दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए हाजिर हूँ शानदार जानदार धमाकेदार क्लास के साथ। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आज के इस वीडियो में आपको 9.5 के सॉल्यूशन को भी देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और एक जरूरी सूचना हम बता देना चाहते हैं कि इससे पहले के वीडियो में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल होगा। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना अटेंडेंस बना लीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पर। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको बोर्ड में डेफिनेशन दिख रहा होगा। सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन का डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, एफ फंक्शन कोई एक फंक्शन है जो कि डबल वेरिएबल है वाले एफ एक्स कोमा वाई, यानी कि उसमें जो एक फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, यानी कि उसमें x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल है, ठीक है। इज साइड टू बी, यानी कि इसको कहेंगे होमोजीनियस, इज साइड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, यानी कि उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो n होगा। इफ f लैम्डा x लैम्डा y, मतलब यदि इस फंक्शन के x वेरिएबल को हम लैम्डा x से रिप्लेस कर देंगे और y वेरिएबल को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x के प्लेस पे लैम्डा x लिख देंगे और y के प्लेस पे लैम्डा y लिख देंगे। अगर ऐसा करने पर ये जो रिप्लेस करने के बाद इसके इक्वल आता है, यानी कि अगर ये x और y n डिग्री का है तो लैम्डा का पावर भी n कॉमन आएगा और वो फंक्शन भी इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हम सीधी तौर पर देखेंगे तो f जब हम x को लैम्डा x से रिप्लेस किए और y को जब लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो ये वाले लैम्डा कॉमन आ जाएगा। जितने पावर का वो फंक्शन होगा वो पावर लैम्डा में लग जाएगा और वो फंक्शन इक्वल होगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। यदि आपको होमोजीनियस फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। और एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि एक्सरसाइज 9.5 से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप हल्के में नहीं लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोई एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये एक कोई फंक्शन ले लेते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y, यानी कि हम क्या किए, x को लैम्डा x से रिप्लेस किए, y को लैम्डा y से। तो f यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, तो यहाँ पे हो जाएगा x। देखिए यहाँ पे जब लैम्डा x से रिप्लेस हुआ ये भी लैम्डा y से, तो इधर भी वही होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लैम्डा x हो जाएगा और जहाँ +2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y ये हो जाएगा, क्योंकि हम सारे x को के प्लेस पे लैम्डा x लिखेंगे, सारे y के प्लेस पे लैम्डा y लिखेंगे। यहाँ पे हो जाता है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप देखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो गया एफ एक्स कोमा वाई। दैट मीन्स अगर ऐसा होता है, देखिए रिप्लेस करने के बाद पूरे लैम्डा कॉमन आ गया। यहाँ पे लैम्डा का पावर 2 क्यों आया, क्योंकि ये जो फंक्शन था इसका डिग्री 2 था।
इसका डिग्री कितना था 2 था, यानी कि पूरे लैम्डा कॉमन आ जाएगा, जितना डिग्री रहेगा वो ऊपर होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। समझ में आया। और भी बहुत सारा हम आपको एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिएगा। आपके सिलेबस कंप्लीट करा दिए जा रहे हैं, जो भी 2023 में एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर है इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारे चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारे चैनल में जाइए, वहाँ देखिए बहुत सारे एक्सरसाइज चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के आप उसको देखिए और अपना बोर्ड एग्ज़ाम की ज़ोरदार तरीक़ा से प्रिपरेशन कीजिए। चाहिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसको लिख लेना। मान के चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा रहेगा एग्जाम्पल 2। एक लेते हैं एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2y, एक्स क्यूब माइनस 2y। अब इसको अगर हम x को लेमडा x से रिप्लेस करेंगे, y को लेमडा y से रिप्लेस करेंगे, तो लेमडा x होल क्यूब प्लस माइनस 2 लेमडा y। तो लेमडा क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 लेमडा y। क्या यहाँ से सारे लेमडा कॉमन निकलेंगे? लेमडा क्यूब है, यहाँ लेमडा है, हम हाईएस्ट लेमडा 1 ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा लेमडा स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2y। क्या ये एफ एक्स के इक्वल है? क्या ये इसके इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ लेमडा रह गए हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है ये इक्वल नहीं है एफ एक्स कोमा वाई के। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम कहेंगे एफ एक्स कोमा वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो इससे पहले वाला होमोजीनियस था, अभी वाला होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए और भी एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मान के चलिए आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा एग्जांपल में एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस साइन वाई ले लेते हैं। एक्स वाई प्लस साइन वाई ले लेते हैं। चेक करेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा। चलिए हम x को लेमडा x से रिप्लेस कर दिए, y को लेमडा y से रिप्लेस कर दिए, लेमडा y। तो ये हो जाएगा लेमडा x और ये हो जाएगा लेमडा y। ठीक है, प्लस साइन y को लेमडा y। अब देखिए लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन लेमडा एक्स लेमडा वाई। क्या इसमें से हम सारे लेमडा को कॉमन निकाल सकते हैं? पहली बात, चलिए इसको अगर हम निकाल भी दिए, एंगल से कोई भी कॉमन नहीं निकलता है। हम एंगल को, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल है उसको हम बाहर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो ये वाला लेमडा बाहर आएगा नहीं, तो ये वाला लेमडा बाहर आएगा नहीं, तो ये साइन वाई होगा नहीं। देखिए इस लेमडा को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, ये निकाल नहीं सकते, तो ये वाला फंक्शन कभी इसके जैसा दिखेगा ही नहीं, तो इसके जैसा दिखेगा ही नहीं। दैट मीन्स ये जो फंक्शन होगा ये कहलाएगा एफ एक्स कोमा वाई जो है इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई वाई, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई वाई। चलिए इसको चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं है। तो लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा एक्स होल स्क्वायर साइन लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा दिमाग में नहीं रखिएगा कि पिछले क्वेश्चन के जैसा
कि भाई उसमें ट्रिग्नोमेट्री था तो वो होमोजेनियस नहीं हुआ, जरूरी नहीं है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन ये होमोजेनियस होगा क्योंकि इसमें लेमडा कैंसिल हो जा रहे हैं, ये कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई, और एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स कोमा वाई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन। तो आई होप आपको होमोजीनियस फंक्शन चेक करने में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए मेन टॉपिक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन था, अब आया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू fxy, यानी कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो ये वाले फॉर्म में होगा। वो कैसा दिखना चाहिए? उसका शकल सूरत इस तरह से होना चाहिए। पहला कंडीशन, इस तरह का अगर शकल सूरत रहेगा तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कंडीशन है इफ के बाद अच्छे से समझिएगा, इफ एफ एक्स वाई यानी कि ये जो फंक्शन होगा इस होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन होगा? एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। लेकिन कैसा होमोजीनियस फंक्शन होगा? ऑफ डिग्री 0। देखिए इससे पहले जो होमोजीनियस फंक्शन का जो जनरली डेफिनेशन हम लोग देखे थे उसमें बताया गया था कि वो डिग्री n का हो सकता है, यानी कि लेमडा का जो पावर था वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए लेमडा का पावर 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो फंक्शन है वो तो होमोजेनियस तो फंक्शन तो होगा, ठीक है, लेकिन उसका डिग्री 0 होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो लेमडा का पावर निकाल रहे हैं ना वो 0 होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई 3xy, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्लस वाई स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, पहले वो हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा या तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं कि आप चेक कीजिए या तो प्रूफ कीजिए पहले बात ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा चीज करेंगे, लेट करेंगे इस फंक्शन को एफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3xy, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x को लेमडा x से रिप्लेस कर देना है और y को लेमडा y से रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा x लेमडा y प्लस लेमडा y होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 3 लेमडा x इंटू लेमडा y, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम इधर थोड़ा लिखेंगे f इक्वल टू, हम कह सकते हैं लेमडा स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो आप देखेंगे कि लेमडा स्क्वायर कॉमन भी निकाला जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर एक्स कोमा वाई। तो ये लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली बच जाता है लेमडा का जो पावर होगा लेमडा स्क्वायर ऊपर भी कैंसिल हो गया, तो लेमडा का पावर कितना आ गया 0, और ये बच जाएगा ये फंक्शन। देखिए वही फंक्शन आया एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर एक्स कोमा वाई, सॉरी 3 भी छूट गया 3xy, यानी कि एफ एक्स कोमा वाई के फॉर्म में आया,
ठीक है, यानी कि जो लेमडा का पावर होगा वो कितना आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है इस टाइप से तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आप सिंपल भी अगर आप चाहते हैं हम बिना चेक किए पता लगाएं कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है, तो उसका भी तरीका आप खुद सोच के देखिए। यहाँ हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ भी 2 लेमडा, यहाँ भी 2 लेमडा, यानी कि ऊपर से आपके 2 लेमडा आ गए, नीचे तरफ से भी 2 लेमडा आ गए। तो जितने लेमडा ऊपर आ रहे हैं उतने ही लेमडा अगर नीचे भी आ रहे हैं तो पूरे कैंसिल होकर लेमडा का पावर 0 बच जाएंगे। तो उस तरह से बिना चेक करके भी आप पता लगा सकते हैं कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है। चलिए बिना चेक बिना कॉपी पेन यूज करके फिलहाल यहाँ तक लिख लेना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब y अपॉन x। आपको लग रहा है कि इसमें ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये होमोजेनियस है? देखिए यहाँ से 2 लेमडा, यहाँ से 4 लेमडा, ऊपर तरफ से ही पूरे लेमडा कॉमन नहीं आएगा, नीचे तरफ से 1 लेमडा, तो लेमडा तो पूरे कॉमन ही नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो कुछ बच जा रहा है। तो ये देख के लग रहा है कि ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.5 को भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले क्या क्वेश्चन में बोला गया पहले उसको भी ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.5 तो बनाएंगे। ये देखिए कहता है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10, यानी कि एक्सरसाइज 1 to 10 सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, यानी कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली बात तो इसको आपको शो करना है कि ये एक होमोजेनियस है। ठीक है, आपको पता है कि कैसे शो किया जाता है। एंड सॉल्व ईच ऑफ देम, और आपको सभी को सॉल्व भी करना है। सॉल्व करना दैट मीन्स आपको जनरल सोल्यूशन भी बताना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या फॉर्म होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, जो होमोजीनियस का डेफिनेशन कहता है। और क्या कहता है सर, और उसमें कहता है कि एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और डिग्री 0 अगर ऐसा होता है तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे। हल्के में नहीं लीजिएगा, ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से किया जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम डी वाई बाई डी एक्स, ये वाले जो डी वाई इधर ही रह गया, ये वाले डी एक्स को इधर लेते लाए, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये इस तरह से नीचे चला गया। अब देखिए क्या होता है कि हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है कि नहीं। चलिए सबसे पहले प्रूफ के लिए हमको क्या चाहिए, ये तो फॉर्म में आ गया। आपको पता है कि ये जो होगा ये इसका डिग्री 0 होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन के साथ साथ डिग्री 0 होना चाहिए। तो लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, रिप्लेसिंग एक्स बाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई, यानी कि एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई को लेमडा वाई से। तो वी गेट लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा एक्स होल स्क्वायर प्लस लेमडा वाई होल स्क्वायर अपॉन लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स लेमडा वाई। अब देखिए लेमडा स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ भी लेमडा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया, सारे कैंसिल हो गया। लेमडा यहाँ पे बचा ही नहीं, तो लेमडा बचा नहीं तो लेमडा का पावर तो 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पूरे कट गया, लेमडा का कुछ पावर बचा ही नहीं, यानी कि लेमडा का पावर 0 है। और ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स वाई कहलाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे
कि ये जो फंक्शन है, कौन वाले फंक्शन, ये वाले फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, क्योंकि इससे पता चल रहा है ना, इसका पावर 0 होना चाहिए, इसका पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका पावर 0 होना चाहिए तो ये हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 कैसा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से सारे क्वेश्चन को कीजिएगा। लेकिन यही नहीं, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, 1 पार्ट कंप्लीट हुआ, आगे आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो होमोजीनियस बस एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो आगे देखिए इसको कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ तक आप लिख लेना है, मिटाएंगे हम। अब देखिए होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ तो हो गया, लेकिन यदि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो आपको एक चीज़ करना होगा, वो वाले करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, आपको लेट करना होगा y इक्वल टू वी एक्स। वाई इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स है तो, और अगर dx अपॉन dy रहता, अगर dx अपॉन dy रहता तो x इक्वल टू आप vy पुट करते हैं, या तो x इक्वल टू vy लेट करते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। हम सारे टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को शेयर वेयर करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको ना खर्चा पानी कुछ नहीं लग रहा है। कम से कम दक्षिणा के रूप में आप इस चैनल को तो शेयर वेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। तो फटाफट एक शेयर का बटन आता है, उसको दबा दीजिए। लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए आपके लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन आप 2 ले लेंगे, सब में सेम तरीका है, y इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे u इंटू वी रूल, v प्लस देखिए v इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस x डी वी बाई डी एक्स आएगा। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन आने के बाद आपको इक्वेशन 1, 2 और ये हो गया आपका। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये भी और dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये भी है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट इक्वेशन 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि दोनों ही इक्वल है, क्योंकि dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये भी है और dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये भी है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। होमोजीनियस अगर आएगा सब क्वेश्चन में यही रूल करना है, dy बाई डी एक्स होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक लिख लेना, अब ऊपर हमको मिटाना पड़ेगा। अब जो है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए इस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर हम, और वाई के बदले में हम वी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, इस वाई स्क्वायर के बदले में हम वी एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस वाई के बदले में हम वी एक्स पुट करेंगे। हम लिख देंगे भाई ये चीज़ जो हम लाए हैं फ्रॉम 2 से किए। ठीक है, अब नीचे भी पूरी तरह से क्लीन कर देंगे बोर्ड को, फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस भी एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू एक्स भी एक्स स्क्वायर। तो भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस भी स्क्वायर आएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस भी आएगा। ये और ये कैंसिल हो जाता है। अब बच जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी माइनस का हो जाएगा भी। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी कॉमन निकालेंगे 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी 1 प्लस भी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी माइनस भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। बच गया आपका एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। फिर हम क्या करेंगे, वही वाला बात एक्सरसाइज 9.4 वाला वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट, तो क्या होगा, देखिए इधर डी वी है, डी वी। अब इसको ये इस पर आ जाएगा तो इसको पहले लिखेंगे तो 1 प्लस भी, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस भी इक्वल टू ये डी एक्स इधर चल जाएगा डी एक्स 1 बाई एक्स आएगा। देखिए एक्स उधर चल जाएगा तो 1 बाई एक्स डी एक्स ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1 माइनस भी और ये जाएगा 1 प्लस भी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी डी भी इक्वल टू 1 अपॉन बाई एक्स डी एक्स। इसके बाद फटाफट से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना, थोड़ा सा सेट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस भी और 1 बाई 1 माइनस भी, ठीक है। और लिखेंगे प्लस भी बाई 1 माइनस भी, ठीक है। या तो माइनस यदि हम कॉमन निकालते हैं तो भी माइनस 1 हो जाएगा, या तो इसको ऐसे लिखते हैं सुविधा के लिए। ये जो भी है इसको हम माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस इस तरह से, तो भी प्लस 1 बाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो भी माइनस 1 हो जाएगा। सुविधा के लिए आप अगर माइनस नहीं भी कॉमन निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो दिस इम्प्लाइज माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भी माइनस 1 प्लस 2। देखिए क्योंकि हमको नीचे वाले के जैसा लाना था, नीचे वाले के जैसा लाना है, तो भी प्लस 1 को हम लिखें माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 प्लस 2 जो होगा, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। तो 2 माइनस 1 1, यानी कि भी प्लस 1 और भी माइनस 1, तो जैसा कि 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 1 आएगा तो भी प्लस 1, यानी कि इस 1 के बदले में माइनस 1 प्लस 2 लिख के सेटिंग कर लिए। इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, फिर से हम लिखेंगे भी माइनस 1 बाई भी माइनस 1 प्लस 2 अपॉन भी माइनस 1 डी भी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स।
फिर क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई भी माइनस 1 डी भी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dv के रेस्पेक्ट में, यानी कि v प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, अब इसमें माइनस भी माइनस 2 log v माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाता है y का वैल्यू कितना था, vx, y इक्वल टू vx पुट किए थे, तो v इक्वल टू लिख सकते हैं y बाई एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस y बाई एक्स और माइनस 2, अच्छा, इक्वल टू log x है, log x, इसको उस पार ले जाते हैं, प्लस 2 log v माइनस 1 प्लस c। ठीक है, ये हो गया log x प्लस 2 log v माइनस 1 माइनस y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस log v का वैल्यू y बाई एक्स, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं, ये है ना फ्रॉम टू में y इक्वल टू वी एक्स है, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस 1। अब देखिए ये जो 2 है, आपको पता होना चाहिए कि n log a, एक फॉर्मूला होता है n log a का फॉर्मूला होता है log a टू द पावर n, यानी कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो log a के पावर में चल जाता है। तो उसी टाइप से ये 2 को हम यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग, अंदर एलसीएम लेंगे तो x, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग y माइनस एक्स, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोले या तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोले, बात एक ही है, बाई एक्स, y माइनस एक्स, x माइनस वाई होल स्क्वायर है, बात एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग ए इंटू बी, यानी कि लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाने के बाद हम लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। इस लॉग को अगर हम इस पार लाते हैं, लॉग जब इक्वल टू के इस पार आता है तो ई के पावर में ये हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स
लॉग दोनों साइड हम कैंसिल करेंगे। इस लॉग को अगर इधर लाते हैं, आपको पता होगा इस लॉग को जब इक्वल टू को इधर लाया जाता है तो इधर जो भी होता है वो ई का पावर में चल जाता है। तो ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, प्लस सी ले लेते हैं, ये तो अपने जगह है। इसको भी शायद लॉग सी लेने से आंसर मैच करेगा। लॉग सी देखिए सी ले या लॉग सी ले, अगर ओनली सी भी रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आंसर मैच नहीं करेगा या तो ओनली सी भी रहने देते हैं, तो इस तरह से भी गलत नहीं होगा। अगर आपको आंसर मैच करना तो आप यहाँ पे लॉग सी लेना होगा। ओनली सी लेने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर करेक्ट होगा। बुक के आंसर से मिलाने के लिए हमको यहाँ पे लॉग सी लेना होगा। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम में तो हमको वो चीज़ याद नहीं रहेगा, तो जो चीज़ याद रहेगा आप वही करेंगे। सी जब जनरल सॉल्यूशन पूछता है तो सी मैच नहीं करता है, क्योंकि बुक में लॉग से लिया है। आपको तो एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा, तो आपको सुविधा के लिए इस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी। x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स ई माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अगर हेल्प करने वाला है, तो हमारी एनर्जी, हमारी मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए कल आने वाला है। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।